सर का तो मोस्ट रहा है मेरे लाइफ में। सर मेरे को वैसे पर्सनली भी बहुत मोटिवेट करते हैं और सारी तरीके से मेरी हेल्प करते हैं सर। और सर ने मेरी फाइबर ट्रैप ये जो सर्जरी करी थी उसके बाद मेरा 2 साल हो गया है। 2 साल से मेरे अच्छे अचीवमेंट आ रहे हैं और मुझे 1% भी फील नहीं हुआ कि मतलब मेरी सर्जरी हुई है। एक स्पोर्ट्स पर्सन होना आम बात नहीं है और एक स्पोर्ट्स पर्सन होके नेशनल और इंटरनेशनल मेडल लेके आना उससे भी मुश्किल बात है। तो दोस्तों, मैं करण आप सबको क्रिकेट्स में स्वागत करता हूं और आज मैं ऐसे ही नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और हमारे इंडिया में विभिन्न खिताब को हासिल करने वाले प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना 4 बार एशियल सर्जरी कराने के बाद भी अपना होप को लूज नहीं किया और अपने गेम पे वापसी करते हुए उन्होंने फिर भी बहुत सारे मेडल्स को प्राप्त किए हैं। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसे ही इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर वैष्णवी से। जी नमस्ते। सर्वप्रथम वैष्णवी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने साउथ एशिया गेम में गोल्ड मेडल, रेसलिंग खेल में गोल्ड मेडल आपने प्राप्त किया। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपको ये गोल्ड मेडल आपने जो प्राप्त किया उसके पीछे का प्रेरणा आपके लिए क्या रहा? जी मेरी फैमिली में मेरे फादर साहब हैं, वो भी रेसलर हैं, तो उनको देख के मैं आई हूँ और ज़्यादातर तो मैं सुशील पहलवान जी हैं उनसे इंस्पायर हूँ। तो आपने अपने गेम का शुरुआत कब और कैसे किया था? मैंने 2018 में स्टार्ट किया था। मेरे पापा मेरे को स्टेडियम में लेके गए थे तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। आपका जैसे कि 4 बार एशियल सर्जरी हो चुका है ना? तो आपका ये एशियल सर्जरी के बीच के दौरान में है ना, 3 बार आपका एशियल सर्जरी फेल होने के बाद आप डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद से मिले, उनकी कंपनी दी क्रूसेट से आप मिले, उनके टीम से मिले, उसके बाद अपने रिकवरी होके फिर से गेम में वापसी किया है। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप ये 3 बार आपका एशियल सर्जरी फेल हो गया था, फिर उसके बाद भी आपने सर्जरी कराने की चाहिए, है ना? सर्जरी करा के आप आगे बढ़ना चाहिए, इसके क्या रीज़न होते इसका? इसके रीज़न ये है कि मैं जब तक मैं कुछ बड़ा अचीव नहीं करूँगी तब तक मैं अपना गेम नहीं छोड़ सकती हूँ। तो इस वजह से मेरे पहले भी 3 एशियल सर्जरी हुई है, अब चौथा मैंने नागेंद्र सर के पास कराया, मेरी बहुत अच्छी रिकवरी रही। उनके मार्गदर्शन पे मैं अभी भी चल रही हूँ, वो मेरे को गाइड करते हैं। तो अब इस तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। तो कुछ बड़ा अचीव जब तक करेंगे नहीं तब तक हम गेम में ऐसे चलते ही रहेंगे। तो आपका एशियल सर्जरी बार बार फेल हो रहा था, आपका एक बार फेल हुआ, दूसरा बार फेल हुआ, तीसरा बार फेल हुआ, उसके बाद आपके शरीर में ग्राफ्ट लेने के लिए जगह भी नहीं बचा था। जी। तो डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद ने आपका क्वार्टरशेप ग्राफ्ट से आपका एशियल सर्जरी किया। तो आपको लगा नहीं कि इतने बार एशियल सर्जरी होने के बाद मैं अब गेम पे वापसी नहीं कर पाऊंगी, नहीं खेल पाऊंगी, या अगले में अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगी? आप क्या फील कर रहे थे उस टाइम? नहीं लगा तो था लेकिन ऑप्शन नहीं था, मरता आदमी क्या नहीं करे, वही चीज़ है। आपने अपनी चौथी एशियल सर्जरी करवाई, इसके बाद क्या आपको कभी लगा कि अब मैं गेम पे वापसी नहीं कर पाऊंगी? नहीं, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस लगता है, मेरे नी में बहुत स्ट्रेंथ है और अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं डॉक्टर नागेंद्र सर से कंसल्ट करती हूँ, क्योंकि वही बात है कि जितनी बार हम सर्जरी करवाते हैं तो मसल वीक हो जाती है, तो इसके लिए हमें प्रॉपर रिहैब करना होता है। तो मैं डॉक्टर नागेंद्र सर के अंडर जो भी चीज़ होती है, मुझे दिक्कत भी होती है तो सर मेरे को गाइड करते हैं और उनके फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो मुझे गाइड करते हैं। इन हालातों में आपने खुद को अपने मानसिक रूप में कैसे मजबूत रखा कि मैं आगे क्या करना है, मुझे कैसे करना है बोल के? वो मैं मेडिटेशन करती हूँ और मैं अपना जो पीक टाइम था वो उसको याद करती हूँ। वो मेरे माइंड में मेरे को ज़्यादा मोटिवेट करता है कि वैष्णवी तो एक टाइम पे बहुत तगड़ी थी, बहुत अच्छी थी। तो वो सब सोच के मैं दोबारा मोटिवेट हो जाती हूँ, तो मैं कंटिन्यू फिर हूँ। आपकी रिकवरी में डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद और उनका टीम का और फिजियोथेरेपी टीम का क्या भूमिका रहा है इस जर्नी में? सर का तो मोस्ट रहा है मेरे लाइफ में। सर मेरे को वैसे पर्सनली भी बहुत मोटिवेट करते हैं और सारी तरीके से मेरी हेल्प करते हैं सर। और सर ने मेरी फाइबर ट्रैप ये जो सर्जरी करी थी उसके बाद मेरा 2 साल हो गया है। 2 साल से मेरे अच्छे अचीवमेंट आ रहे हैं और मुझे 1% भी फील नहीं हुआ कि मतलब मेरी सर्जरी हुई है। और उनकी फिजियो टीम है, उन्होंने भी मेरे रिहैब के टाइम में बहुत सपोर्ट किया। मैं वहाँ नहीं जा पाती थी तो मेरे को ऑनलाइन और जब भी मतलब जैसे भी होता था सर हर तरीके से मेरे सपोर्ट में रहे हैं। उस सर्जरी से रिकवरी करके आपने पहली बार जब गेम में वापसी किया और आपने उसी टाइम महाराष्ट्र केसरी और चांदी का गदा भी जीता, तो आपको उस टाइम क्या महसूस हुआ था?
मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि, क्योंकि उस टाइम मेरे ना 7 मंथ हुए थे वो सर्जरी के, तो बस मैं ऐसे ही चली गई थी लड़ने के लिए। बट भगवान की ब्लेसिंग थी और सर्जरी इतनी अच्छी हुई थी कि मैं वहाँ फर्स्ट आई और महाराष्ट्र केसरी बनी और मैं चांदी की गुर जीती वहाँ पे। तो वहाँ से सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिला कि हाँ मैं अच्छा कर सकती हूँ। क्या 4th ACL सर्जरी के बाद आपका फिटनेस पहले जैसा है? हाँ पहले जैसा है। मेरा 80 किलो वज़न हो गया था, बट अब मेरा 68 है। मैंने 10 से 12 किलो वज़न लूज़ करा, वो भी मतलब बिना किसी डाइट के, मतलब अपना कंटिन्यू वर्कआउट करती हूँ मैं। खाने में कोई परहेज़ नहीं है, जो मेरा है मैं वही डाइट लेती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं मेरे को ऐसा लगा कि मेरी फ़िटनेस ख़राब हुई। हाँ वो हमारा जो रेस्ट पीरियड होता है उस टाइम हम कोई एक्टिविटी कर नहीं सकते, बेड पे बैठे बैठे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम मेरा गेन हुआ था, बट अब मैं फ़िट हूँ। क्या अब भी आप कभी भी अपने जीवन में, लाइफ में डर और अपने घुटने में दर्द का महसूस करते हैं? नहीं, दर्द तो महसूस नहीं होता है, लेकिन डर लगता है मुझे सर्जरी से, क्योंकि मतलब सब कुछ अच्छी रिकवरी होने के बाद थोड़ा मेरा बैड लग रहा है कि मुझे बार बार सर्जरी फेस करनी पड़ी है। तो मुझे बस सर्जरी, चोट से, इंजरी से डर लगता है, बाकी वैसा कोई डर नहीं रहा है। कि कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी पहले जैसा है मेरा। सर्जरी के बाद रिकवरी होके आपने महाराष्ट्र केसरी खिताब हासिल किया, उसके बाद आपने यूपी केसरी भी हासिल किया, है ना। अभी आप आने वाले अगले महीने वर्ल्ड रेसलिंग में जा रहे हैं कजाकिस्तान। जी। तो आप ये सारे चीज़ के लिए आपको क्या चीज़ मोटिवेट करता है? ये है डिसिप्लिन, फोकस और अपना लगन है, जो जब तक अपना अचीवमेंट जो हमने सोच रखा है, जो हमारा ड्रीम है उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है, इसलिए मैं लगी हुई हूँ अभी तक। आप अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जा रहे हो, तो इससे आगे का योजना आपका क्या है? अपने गेम पे आप कहाँ तक ले जाना चाहते हो और कितना आगे बढ़ने का आपका योजना है? योजना तो बहुत ज़्यादा है सर मेरी, लेकिन सब भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम है मेहनत करते रहना, जी। देना नहीं देना सब उसके हाथ में है। तो हम बस मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ सोच रखा है। अगर इंजरी से बचे रहे तो आगे बहुत कुछ करेंगे और आपको दिखेगा भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको, आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि आप आने वाले दिन में बहुत बड़ा अचीवमेंट को हासिल करो। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जितने भी अभी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बहुत सारे हैं जो अपने ACL सर्जरी, फर्स्ट बार ACL सर्जरी होने के बाद भी वो अपना होप लूज़ कर लेते हैं और गेम पे अब मैं वापसी नहीं कर पाऊँगा बोलते हैं, और बहुत सारे बातों को वो सोचने लग जाते हैं। तो उन प्लेयर्स को आप क्या चीज़ से मोटिवेट करना चाहते हो, उनके लिए क्या कहना चाहते हो? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर आप सोच लेंगे तो आप कर देंगे। और सर्जरी क्या है, आप फिर रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारे रेसलर है, जैसे कि योगेश्वर दत्त हमारे, उनकी 6 बार लिगामेंट की सर्जरी हुई है, फिर भी वो ओलंपिक में मेडल ला रहे हैं। तो एक में कुछ नहीं होता है। अगर हम गेम कर रहे हैं तो इंजरी भी होगी, तो अगर हम कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो फेलियर है उसमें। अगर उस फेलियर से जो आगे निकलता है वही कुछ अचीव करता है। तो अपने होप नहीं तोड़ना चाहिए। आप सही डॉक्टर के गाइड में आओ, जैसे कि हमारे नागेंद्र सर हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया। तो आप प्रॉपर अपना रिहैब करो, डॉक्टर के कंसल्ट में रहो, मेडिटेशन करो, तो सब कुछ पॉसिबल है। बस जी, हम जितना कोशिश करें, एक कहावत है ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। जी जी। तो हमें एक बार में अपने होप को लूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। आने वाले दिन में हम अच्छे तरीके से अच्छा सर्जरी करवा के, अच्छे सर्जन से सर्जरी करवा के हम अपने खेल में वापसी करना चाह रहे हैं। इसका उदाहरण हमारे पास में है वैष्णवी। आपने देखा वैष्णवी ने कैसे अपने गेम पे वापसी किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार ACL सर्जरी फेल होने के बाद भी उसने अपने गेम पे वापसी करके विभिन्न इंडिया में खिताब को हासिल किया है। इतना ही नहीं, अभी वो वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में जा रहे हैं। आने वाले दिन में हम दुआ करते हैं कि ये ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल लेके आए। तो आप भी अगर इसी तरीके से इसी परेशानी में है, सोच रहे हैं कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगी या कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो आप वैष्णवी को देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे रिकवरी किया। क्या अभी उनके आपने बातें सुने कि उन्होंने आने वाले दिन में अपने योजना को भी बताया। तो आप भी डिमोटिवेट ना होइए, अच्छे सर्जन से अच्छे सर्जरी करवा के आप भी प्रॉपर रूप से खेल में वापसी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।